2026 चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में बातें शुरू होगी 2020 से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप धाकड़ व्लॉग्स। आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सफ़र की शुरुआत होती है 2020 से, जब पहला लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पर लोग, ट्रैफिक, लगभग सब कुछ रुक चुका था सिवाय इस मोबाइल और इंटरनेट के। तो उस टाइम पर मेरे मन में ख्याल आया कि फेमस होना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत से लड़के और जनरेशन वीडियोस बना रही थी और वायरल हो रही थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी वीडियोस बनाऊंगा। इसके लिए मैंने मेरे पापा से बोला कि मेरे को एक कैमरा चाहिए। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन एक दो बार जिद करने के बाद उन्होंने मेरे को निकॉन 5600D, जो उस टाइम पर मेरे को आया था वो 51,500 रुपये का, वो उन्होंने मेरे को दिला दिया। एक साल तक, तो 2020 से और 2021 तक मैंने उस कैमरे से फ़ोटो खींचना सीखा और नॉर्मल सी वीडियोस वगैरह, ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन नॉर्मल वीडियोस निकालना शुरू किया। उसके बाद बारी आती है आईफोन। उसके बाद मैंने जिद की पापा से कि मेरे को आईफोन चाहिए, और उस टाइम पर सबसे टॉप जो फ़ोन आता था आईफोन में वो था 11 सीरीज का। तो मैंने आईफोन 11 की जिद की, पापा ने वो भी दिलाया और वो आया मेरे को 57,000 रुपये का, 57,000 का। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल एडिटिंग नहीं आती थी आईफोन की, और मैंने आईफोन ले लिया। ना वीडियोस की आती थी कुछ, मेरे को ना शूट का ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। 57,000 का मैंने फ़ोन ले लिया। 2 साल तक कंटिन्यू मैंने उसमें लिपसिंग की, बिना आईफोन की एडिटिंग के मैंने पोस्ट किया, और 0 से 5,000 6,000 फॉलोअर तक मैं उससे पहुंचा। ठीक है, उसके बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने लिया आईफोन 14। वो भी मैंने पापा से जिद करके लिया, लेकिन ये बोल के लिया कि इसकी किस्तें मैं चुकाऊंगा। पहले वाला फ़ोन केस में था, और 14 जो मैंने लिया और वो लिया था मैंने 51,600 रुपये का। उसकी किस्तें मैंने भरी है और मैंने वो लिया। कैमरे को मैं रेंट से चलाता था और उससे किस्तें निकाल कर, उसका पैसा जो बनता था उससे मैं किस्तें भरता था। ठीक है, तो 2 साल तक मैंने आईफोन 14 रखा, और आईफोन 14 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा। इसलिए लकी रहा क्योंकि 5,500 6,000 फॉलोअर से मैं उस फ़ोन से गया हूँ 2 साल के अंदर। मैंने कंटिन्यू मेहनत की, लिपसिंग प्लस मैंने खुद की वॉइस इस्तेमाल करी, और मैं पहुँचा 72,000 फॉलोअर्स तक। ठीक है, उसके बाद है तो मैंने लिया आईफोन 16 प्रो, जिससे ये वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वो डिसीजन मेरा सही था या गलत। एक तरीके से मेरे को गलत भी लगता है और दूसरी तरीके से सही भी लगता है, क्योंकि जितना पैसा मैंने खर्च किया वो मैं सोशल मीडिया से कमा चुका हूँ। हालांकि उससे ज़्यादा ही कमा चुका हूँ। ये फ़ोन जिससे शूट हो रहा है ये मैंने लिया है 1,20,000 रुपये का। ये 8 महीने पहले मैंने लिया है, और ये मैंने मेरे पैसों से लिया है। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अब जैसे मैंने बहुत सी बार ड्रॉप कर दिया, मूव ऑन कर दिया। वीडियोस बनाता था मैं, 1 महीना बना लिया, 15 दिन का मूव ऑन कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ। फॉलोअर्स बढ़ना कम हो गए, माइनस में अकाउंट चला गया। लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वापस कोई मोटिवेशन वीडियो देखता था तो मैं वापस उसमें लग जाता था। ठीक है, और आज अपने इंस्टाग्राम पे 81,000 फॉलोअर्स है। हालांकि मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 6 साल मेरे को यहाँ तक पहुँचने में लग चुके हैं। और अब मैं आना चाहता हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा खास कमाई नहीं है, क्योंकि उसमें आप कितने फॉलोअर्स कर लो, उसमें आप स्पॉन्सरशिप के लिए या प्रमोशन के लिए औरों के आँख खाने पड़ते हैं। मतलब कहना पड़ता है, गुजारिश करनी पड़ती है, सर हमको प्रमोशन दो, और प्रमोशन करवा भी लेते हैं तो पैसे टाइम पर नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं तो पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। तो यूट्यूब पर आने का एक ही कारण है कि मैं अपने परिवार को सब कुछ दे सकूँ, अपनी फैमिली को सब कुछ दे सकूँ। हालांकि घर वाले खुश है मेरे से, मतलब ऐसा परेशान नहीं है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। पिछले 3 से 4 सालों से मैंने एक भी रुपया अपने घर वालों से नहीं लिया है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2020 से लेकर 2025 तक की कहानी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। आगे भी ऐसे ही मैं अपने जीवन में जो होने वाली हर चीज़, हर गतिविधियों को शेयर आपके साथ करूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इतना सा चाहता हूँ कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट किया, वैसे यूट्यूब पर भी करें, और बने रहे मेरे साथ संदीप धाकड़ ब्लॉग्स में। लाइक करें, फॉलो करें,
और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।